बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ चटपटी और स्पाइसी कचौरी की रेसिपी। कैसे हमने इसको आसान तरीके से बनाना है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगी। तो बिना स्किप किए आपने वीडियो को देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने ये 1.5 प्याली मैदा लिया है। ये वाली प्याली थी मेरे पास, इसकी मैंने मेजरमेंट किया इसे। और आधा कप मैंने इसके अंदर डाला है आटा, गंदम का आटा जो नॉर्मल होता है, रोटी जिससे बनाई जाती है। आटा इसलिए डाला है कि इससे जो क्रिस्प है वो बहुत ही अच्छा आ जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर हम डालेंगे ये आधा चम्मच, 1/2 टीस्पून है मेरे पास अजवाइन। उसको मैंने मल के हाथों से अच्छी तरह से मसल के वो डाला है। 1/2 टेबल स्पून नमक जाएगा इसके अंदर, और तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून इसके अंदर हम घी डालेंगे। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। ये घी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखें, इस तरह से ये क्रम्स बनने शुरू हो गए। अब मैंने पानी के साथ इस आटे को गूंद लेना है, इसकी डो बना लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि ज़्यादा ना हो जाए। ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह है, ना ज़्यादा हार्ड है और ना ही सॉफ्ट। तो अब हमने इसको 15 मिनट के स्टे पे रख देना है। ऊपर से कवर कर देते हैं। स्टफिंग के लिए ये आलू लिए हैं मैंने, 1/2 kg आलू हैं। इनको बॉईल कर लिया है। अब इनको मैशर से मैश कर लेते हैं अच्छी तरह से। मैशर से कर लें या हाथों से कर लें। ज़्यादा इनको बारीक भी नहीं करना, बिल्कुल मैदे की तरह थोड़ा थोड़ा मोटा रखना है, वो ज़्यादा टेस्टी लगता है। आलू हमारे मैश हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी। सबसे पहले मैं 1 चम्मच डालूँगी इसके अंदर चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर नमक, 1/4 टेबल स्पून डालेंगे सुरख मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर जाएगा इसके अंदर, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च तीखेपन के लिए, और 2 अदद हरी मिर्चें काटी हुई हैं। ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। से हमारी ये स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये डो हमारी सेट हो चुकी है। अब मैं इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेती हूँ, बिल्कुल बॉल्स की शक्ल में, बिल्कुल छोटे छोटे। अच्छी तरह से इनका जोड़ हमने बंद करके राउंड शेप में हमने इनकी बॉल्स बनानी है। ये पेड़े मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम एक एक पेड़े को उठाते हैं, और ये मैंने मैदा डस्ट कर लिया है थोड़ा सा काउंटर पे। तो इसकी हम छोटी छोटी रोटियां बेल लेते हैं। राउंड शेप में हमने इसकी रोटियां बनानी है, छोटी छोटी टिक्कियां बनानी है बिल्कुल। और अब इसके अंदर हमने स्टफिंग करनी है। इस तरह से ये बॉल हम जो है स्टफिंग की, इसको इसके अंदर डाल लेते हैं। जिस तरह हम पराठे को किसी और चीज़ को इस तरह से बाइंड करते हैं, इस तरह से हमने इसको बाइंड कर लेना है ऊपर से।
देखिए हमारी ये कचौरी जो है अच्छी तरह से बंद हो चुकी है। अब इसको दोबारा हमने हल्के हाथों से बेल लेना है इसको। फिर इस तरह हमने इसको बना के रख देना है। इसी तरह करके मैं ये सारी रेडी कर लेती हूँ। ये इस तरह से ये मैंने सारी कचौरियाँ रेडी कर ली हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब हम कचौरियाँ फ्राई कर लेते हैं जी। मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया है, चूल्हे पर गर्म हो चुका है, तो मीडियम फ्लेम है बिल्कुल। हम इसके अंदर एक एक करके ये डाल देते हैं। बिल्कुल मीडियम से टू लो फ्लेम पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। एक साइड जब इनकी पक जाएगी, यानी कि ये कलर इनका गोल्डन हो जाएगा, तो फिर हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। दूसरी साइड से भी कुक करेंगे इसको। अभी इसको एक ही साइड से पकने देंगे। तो लीजिए जी, माशाल्लाह हमारी ये कचौरियाँ दोनों साइड से रेडी हो गई हैं। माशाल्लाह फूल गई हैं काफ़ी, और काफ़ी खूबसूरत कलर आ चुका है इनका, देखिए। तो अभी मैं जस्ट इसको आधे मिनट के बाद ही बाहर निकालूंगी और डिश आउट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इन टाइम मिल सके। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मज़ेदार सी आलू कचौरियाँ रेडी हो चुकी हैं। यकीन कीजिए बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत ही खस्ता बनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।